साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज से हम लोग जो है पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर 1 में हम लोग सबसे पहले जो है यूनिट 9 को करेंगे कवर। यूनिट 9 को कवर करेंगे, ऐसे करके सारे यूनिट को कवर करना है सबसे पहले। फिर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स को देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, यूनिट 9 में जो पहला टॉपिक है आपका, वो है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट सस्टेनेबल गोल। ये आपका पहला टॉपिक है, ये आपका चैप्टर का नाम है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और ये 9 यूनिट में आता है, ठीक है। तो टोटल 7 टॉपिक है इसमें। 7 टॉपिक को हम लोग 5 से 6 लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले जो भी लोग इस वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए जो हम आपको कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम भोजन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह तो इन्वायरमेंट जो है ना, हमारे इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम मतलब जो हमारा, जो भी हमारे आसपास दिख रहा है, इकोसिस्टम में सब कुछ आ गया, इकोसिस्टम, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है हमारे इकोसिस्टम को इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब कि इन्वायरमेंट जो है हमको इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है, 4 रूप में प्रोवाइड करता है। ये 4 तरीके से इन्वायरमेंट हमको इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में खूब पूछता है। तो पहला सर्विस है प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग सर्विस में क्या होता है कि आपको इन्वायरमेंट से जो भी फूड मिलता है, जो भी इरीगेशन, पानी उनी मिलता है, तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट का प्रोविजनिंग सर्विस है, ठीक है। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विस। दूसरा कौन है, रेगुलेटिंग सर्विस। रेगुलेटिंग क्या है, जैसे क्लाइमेट रेगुलेशन। अभी अभी क्या है, ठंडा है, फिर कल क्या आएगा, बारिश आ जाएगा, फिर धूप आ जाएगा, ये अपने आप हो रहा है। तो ये कौन कर रहा है, ये इन्वायरमेंट कर रहा है ना आपका। इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग सर्विस। जैसे कि पानी है, आप गंदा पानी को ज़मीन पर फेंक दीजिए, देखिए धरती उसको ऑब्जर्व करके फिर आपको ट्यूबवेल के माध्यम से साफ पानी मिल जाएगा, तो पानी को अपने आप साफ कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग सर्विस इसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं कल्चरल सर्विस। देखिए, आप इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आता है ना, डिवाइन वाला फीलिंग आता है ना, इसी को बोलते हैं कल्चरल सर्विस। जो आपको इन्वायरमेंट कल्चरल सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कोई सूरज का पूजा करता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, तो सूरज क्या है, इन्वायरमेंट है आपके लिए, इसको बोलते हैं कल्चरल सर्विस। चौथा है सपोर्टिंग सर्विस। इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करता है, कहाँ सपोर्ट करता है, देखिए न्यूट्रेंट साइकिल। जो भी न्यूट्रेंट, जैसे कि मान के चलिए कि आपका जो पौधा है, पौधा पनपा है, तो पौधा पनपने में क्या लगा, सन लगा, पानी लगा, मिट्टी लगा, तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट है। तो जो भी न्यूट्रेंट साइकिल हो रहा है उसमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और सॉइल फॉर्मेशन, देखिएगा सॉइल अपने से बन जाता है। जो डिग्रेड, जो मान के चलिए कि मरुस्थल वाला सॉइल है, उसमें भी ह्यूमस रख दीजिए तो सॉइल अपने से जो है फर्टाइल हो जाता है। ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो ये 4 को जो सर्विस है इकोसिस्टम का, जो कि इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम ये समझ लिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब समझिए कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, जब भी डेवलपमेंट होगा तो हमारे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचेगा, ठीक है। तो हमारा ये कोशिश है कि हमारा विकास भी हो जाए और हमारा इन्वायरमेंट को क्षति ही नहीं पहुंचे। इसलिए जो है हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात लाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो अभी जो पीढ़ी चल रहा है, इसका विकास हो, और इस तरह से विकास हो कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो है MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब मान के चलिए कि हम लोग सतत विकास, हम लोग सस्टेनेबल विकास कैसे करेंगे। मान के चलिए कि आपके घर में जो खाना जो है वो चूल्हा पे बन रहा है, मतलब लकड़ी डाल के, तो क्या होगा, पोल्यूशन फैलेगा। पोल्यूशन से फैलेगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट का नुकसान होगा। इससे तो सतत विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हम लोग कुछ लक्ष्य रखे हैं कि हमको जो है सबको नेचुरल गैस प्रोवाइड करना है, पूरा पेड़ पौधा हो, पानी साफ पिए सब लोग, समझ रहे हैं ना। तो इसी की, यही जो हम लोग का लक्ष्य है कि जो भी बेसिक प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, ये चीज़ दूर हो जाए। इसी बेसिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग MDG और SDG गोल निर्धारित किए। अभी आगे हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सतत विकास क्या है आपको पता चल गया। सतत विकास क्या है, ऐसा विकास जिससे कि अभी तो विकास हो, आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब देखिए, एक सवाल आपसे पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात जो है सबसे पहले 1987 में ब्रूनलैंड कमीशन द्वारा किया गया था। ये आपको दिमाग में एकदम याद कर लेना है। आपको ऑप्शन में क्या देगा वो लोग, हम बता रहे हैं। ऑप्शन में ये दे देगा, क्या दे देगा कि रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, आपको पता होगा, और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ था। आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात सबसे पहले कब आया था। आपको ये टिक करना है कि ब्रूनलैंड कमीशन में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका निकलेगा। अब देखते हैं, आपको हम बता दें कि MDG और SDG क्या है। MDG क्या है कि अगर आपको सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है,
उसके लिए पूरे दुनिया में जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? सबको क्लीन ऊर्जा दीजिए, सबको क्लीन पानी दीजिए, सबको एजुकेट करिए। माने चलिए आदमी एजुकेट नहीं होगा तो उसको पता है कि कैसे हमको सतत विकास करना है, क्या काम करे कि हमको आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। इसलिए हम लोग एमडीजी रखे थे, एमडीजी गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। एमडीजी क्या है? ये 2000 में हम लोग इसको एक्सेप्ट किए थे, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया था 2000 में, और ये 2000 से लेके 2015 तक था। इसमें टोटल आपका 8 गोल था और 18 टारगेट था कि ये सब चीज़ हमको खत्म करना है, गरीबी खत्म करना है, भुखमरी खत्म करना है, सबको क्लीन ऊर्जा देना है। इस तरह से टोटल 8 गोल था। ये 8 गोल है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो चुका है। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करना है, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपका सवाल है कि एमडीजी तो था सर, फिर एसडीजी क्यों आ गया? तो एसडीजी इसलिए आ गया कि एमडीजी का जो क्या बोलिएगा एंडिंग ईयर 2015 था, तो अभी तो हम लोग 2022 में चल रहे हैं। 2015 के बाद क्या करते हैं हम लोग? तो 2015 से लेके 2030 तक जो हम लोग लक्ष्य रखे हैं 2030 तक, इसी को बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है? ऐसा गोल जो कि हमको सतत विकास की और प्रेरित करे कि अगर ये सब चीज़ हमको मिल जाए तो हम अपने आप को ये बोल सकते हैं कि हम सतत विकास कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए हैं, 2015 में लाए हैं। कौन लाया है? यूनाइटेड नेशन लाया है, ठीक है। इसमें क्या है आपका 17 गोल है टोटल और 169 टारगेट है। याद कर लेना इसको, पूछता है कि टारगेट कितना है। टारगेट कैसे याद करिएगा? गोल 17 है तो 17 को मान लीजिए 170, इसे -1 कर दीजिए तो 169 टारगेट। 17 गोल है, 169 टारगेट है, आपको गोल ही याद करना है। तो ये देखिए गोल यहाँ पे दिया हुआ है, हम शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि गोल को याद करने का तरीका क्या है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको समझ में आ गया है। तो अब देखिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो रैंक है यूनाइटेड नेशन देता है, इसमें इंडिया का देखिए स्थिति क्या है, 121 है 163 देश में। इसका मतलब इंडिया में जो विकास हो रहा है वो सतत विकास नहीं है, मतलब कि हम जो विकास कर रहे हैं इससे आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमको ऐसा विकास करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को नुकसान न पहुंचे। इसलिए हम लोग को एसडीजी पे ध्यान देना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये सब पे हमको पॉवर्टी खत्म करना है, जीरो हंगर खत्म करना है, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, जेंडर इक्वालिटी करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब अगर आप करिएगा तो आपका जो विकास होगा वो भावी पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये तो आ गया देश का बात। अब देश के अंदर देखते हैं। तो देश के अंदर जो है नीति आयोग आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निकालता है। मतलब वो नीति आयोग ये चेक करता है कि कौन सा राज्य जो है आपका विकास तो कर रहा है लेकिन सतत विकास कर रहा है, मतलब ऐसा विकास कर रहा है जो आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। इसमें देखिए केरला टॉप पर है। केरला में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एकदम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। और बिहार में जो हो रहा है वो पर्यावरण के प्रतिकूल है, इससे जो है पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो सबको टारगेट दिया गया है कि आपको खत्म करना है। नीति आयोग जो है हर साल रिपोर्ट इस पर जारी करता है, समझ गए। तो इसमें देखिए 2 लिस्ट जारी किया है, वो स्टेट के लिए जारी किया है नीति आयोग, एक को यूनियन टेरेटरी के लिए जारी किया है। स्टेट में टॉप पे कौन है? केरला है। और यूनियन टेरेटरी में टॉप पे कौन है? चंडीगढ़ है। और लास्ट में कौन है? दादर व नगर हवेली है। समझ गए आप लोग? थैंक यू।